जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले यूपीएससी ट्रिपल एस सीपीईटी और एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है 1 पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 दादा भाई नौरोजी या 4 सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है उग्रवादी राष्ट्रवादी या खिलाफत करने वालों ने, प्रोफेसर चेंजर या नोस चेंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रोफेसर चेंजर ने। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना डलहौजी के कार्यकाल में नहीं घटी? आपका ऑप्शन है 1 अवध का विलय, 2 व्यापकता का सिद्धांत, 3 वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच या 4 1857 का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1857 का विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस प्रसिद्ध लेखक ने राष्ट्रवाद के हिस्से के रूप में लोक कथाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया? आपके ऑप्शन है 1 रविंद्रनाथ टैगोर, 2 नटेशा शास्त्री, 3 रविंद्रनाथ टैगोर या 4 बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है, 1920 से 1922 के बीच असहयोग किसके नेतृत्व में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 लाला लाजपत राय, 2 मोतीलाल नेहरू, 3 महात्मा गांधी या 4 गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, तभी आप 1-2 मार्क्स आसानी से ले आएंगे। चलिए इसका ऑप्शन है 1 चौथे, 2 तीसरे, 3 दूसरे या 4 पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तीसरे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है 1 रोलेट सत्याग्रह, 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 असहयोग आंदोलन या 4 भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक है, यानी कि किसका प्रतीक है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 वीरता, 2 त्याग, 3 मिट्टी और समृद्धि से संबंध या 4 सत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मिट्टी और समृद्धि से संबंध। चलिए अगला प्रश्न है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है 1 पंडिता रामाबाई, 2 दुर्गाबाई देशमुख, 3 गायत्री देवी या 4 सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दुर्गाबाई देशमुख। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 मौर्य, 2 इंडो ग्रीक, 3 गुप्त या 4 कुषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कुषाण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 रॉबर्ट क्लाइव, 2 वारेन हेस्टिंग्स,
3 लॉर्ड कॉर्नवालिस या 4 लॉर्ड वेलेजली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है हड़प्पा के किस स्थल में घोड़े के निशान मिले हैं? आपके ऑप्शन है 1 कलिबंगन, 2 सुरकोतड़ा, 3 लोथल या 4 रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सुरकोतड़ा। अगला प्रश्न है धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है। आपके ऑप्शन है 1 यज्ञवेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद या 4 अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यजुर्वेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 कस्तूरबा गांधी, 2 है सरोजनी नायडू, 3 एनी बेसेंट या 4 अरुणा अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 अकबर, 2 जहांगीर, 3 शाहजहां या 4 हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शाहजहां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है 1 मोइनुद्दीन चिश्ती, 2 शाह आलम बुखारी, 3 बाबा फरीद या 4 सैयद मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? आपका ऑप्शन है 1 हुमायूं ने, 2 अकबर ने, 3 शेरशाह सूरी ने या 4 अशोक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गीत गोविंद के रचयिता हैं? आपके ऑप्शन है 1 चैतन्य, 2 जयदेव, 3 सूरदास या 4 बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जयदेव। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है 1 जायसी, 2 कबीर, 3 अमीर खुसरो या 4 रहीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण निम्न में से कौन थे? आपके ऑप्शन है 1 शाहजी भोसले, 2 दादाजी कोंडदेव, 3 समर्थ रामदास या 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है 1 जहांगीर, 2 शाहजहां, 3 हुमायूं या 4 अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अकबर। अगला प्रश्न है निम्न में से इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है 1 सूफी आंदोलन, 2 तौहीद इलाही, 3 दीर ए इलाही या 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सूफी आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है 1 अहमदनगर, 2 बीजापुर, 3 बरार या 4 गोलकुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अहमदनगर। अगला प्रश्न है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है 1 बुलंद दरवाजा, 2 जामा मस्जिद,
3 बड़ा इमाम बाड़ा या 4 सिद्दी बसीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1 राजगढ़, 2 रायचूर, 3 आगरा या 4 कलानौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राजगढ़। अगला प्रश्न है, दास बोध के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है 1 सूरदास, 2 कबीरदास, 3 तुलसीदास या 4 समर्थ रामदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 समर्थ रामदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1526 ईस्वी में बाबर ने निम्न में से किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 तुगलक वंश, 2 सायद वंश, 3 लोदी वंश या 4 खिलजी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लोदी वंश। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय शक्तियों में निम्न में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है 1 फ्रांसीसी, 2 डच, 3 पुर्तगाली या 4 अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अंग्रेज। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? आपके ऑप्शन है 1 संत ज्ञानेश्वर, 2 समर्थ गुरु रामदास, 3 चैतन्य महाप्रभु या 4 संत तुकाराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संत ज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सूफी सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है 1 नक्शबंदी, 2 चिश्ती, 3 सुहरावर्दी या 4 कदीरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नक्शबंदी। तो ये थे दोस्तों वो हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। वो भी वेरी